a toolkit shared it said by police. How do you see this? मैं और क्या कहूँ आपसे, मैं अपने लोकतंत्र के बौनेपन से परेशान हूँ। कोई भी आंदोलन जब होता है ना, जिसको ये टूल किट कह करके इसका एक महिमा मंडन कर रहे हैं, ये आंदोलन को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी आंदोलन, जेपी आंदोलन के समय इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन टूल किट है क्या, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें की जाए। आप इससे परेशान हैं, क्या बना रहे हैं हमारे देश को। मैं तो हैरान हूँ। मैंने सदन में कहा था कि अगर जेपी आंदोलन इस दौर में हुआ होता तो ना जाने क्या क्या सुनना और झेलना पड़ता जयप्रकाश जी को। मैं समझता हूँ ये एक प्रश्न है जो सबको परेशान करना चाहिए। सिर्फ जो आज इसके जद में आ रहे हैं वो नहीं, जो आज ताली बजा रहे हैं बैठ करके सत्ता प्रतिष्ठान के लोग। आप इस देश को बौना बना रहे हैं, इसके संस्कारों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसके मिजाज को कमतर करके आंक रहे हैं। ये उचित नहीं है। आप युवाओं को अरेस्ट कर रहे हैं, परपेचुअली आप युवाओं से युद्ध कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों से किसानों से युद्ध कर रहे हैं, मजदूरों से युद्ध कर रहे हैं। किसके हैं आप? किसने आपको वोट दिया और कहां खड़े दिखते हैं आप? या 21 साल की लड़की हो बट बीजेपी आईटी सेल वालों पे कुछ नहीं होता है, इस तरह से। देखिए, सीधे अगर आप देखिए कि जो लोग नफरत वैमनस्य घृणा का कारोबार कर रहे हैं वो महफूज हैं, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, जो पैगाम मोहब्बत लेके चल रहे हैं, आंदोलनों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं, किसानों के साथ सॉलिडारिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन पर बड़ी कड़ी नजर है। ये जो अथॉरिटेरियन स्टेट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ना, किया जा रहा है, कर दिया गया है, ये चिंता का विषय। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कोविड को लेकर कि किस तरीके से 50 इयर्स ऑफ एज मार्च का वैक्सीनेशन को लेकर जो प्रोग्राम बताया, कैसे देखिए, मैं स्वागत योग्य पहल मानता हूँ, वैक्सीनेशन ड्राइव चले, लेकिन जहाँ कहीं शंकाएं हों उनको निर्मूल साबित करने के लिए भी लगातार कम्युनिकेशन होता रहे, ये आवश्यक। सर, जिस तरीके से प्राइस हाइक है, कैसे क्यों ना मचे। मैं तो ढूंढ रहा हूं उन महापुरुषों को, महान नेताओं और नेत्रियों को, जो गैस का सिलेंडर लेके चौराहे पर बैठती थी कि साहब 20 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए पेट्रोल में बढ़ गया। आप किसके लिए सरकार चला रहे हैं? आपको गरीब की थाली से मतलब नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं किसान आंदोलन पे, इसकी मार किस पे पड़ रही है? इन फ्यूल हाइक्स की किसानों पे पड़ रही है, मध्यम वर्ग पे पड़ रही है, निम्न आय वर्ग पे पड़ रही है, गरीबों पे पड़ रही है। आखिर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सलाहकार कौन है इस सरकार के, कहां ले जाना चाहते हैं। ये आलम इन्फ्लेशन का हमने देखा नहीं था कभी। हर चीज, कहीं बढ़ोतरी नहीं है कमाई में, लेकिन कमाई पे ग्रहण लगाने के सैकड़ों नए तरीके प्रतिदिन इजाद किए जाते हैं। तो एक बार तो मैं समझता हूं आईना देखें आप किसकी सरकार है, और उन महापुरुष महान नेताओं नेत्रियों को आग्रह करता हूं, आईना देखिए ना, थोड़ा पुराना वीडियो देखिए, सनद रहेगा सरकार क्या चीज होती है। सर, देखिए, मेरा मानना है कि एक विशद और गहन चर्चा की आवश्यकता है। एपिसोडिक एंगेजमेंट हमारा बहुत हो रहा है सोशल मीडिया को लेकर के। खास करके मैं तो देख रहा हूं कि जो सरकार उन्हीं माध्यमों से आई, आज उन्हीं माध्यमों से उनको दिक्कत होने लगी है, क्योंकि उस माध्यम पे कब्जा था आपका, एक छत्र राज्य था। अचानक आपके वैकल्पिक स्वर आने लगे, तो अब आप बहुत परेशान हो रहे हैं, धमकी के स्वर में बात करते हैं। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक गहन और विशद चर्चा आवश्यक है। सर, एक लास्ट सवाल है सर, जिस आईटी सेल नॉट लता मंगेशकर एंड सचिन तेंदुलकर। देखिए, एक पूरी, मैं जिस बात से चिंतित हूं, हमारे देश में मान लीजिए कोई आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के कहीं से एक ट्वीट और टिप्पणी आती। मैंने सदन में कहा था कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। ये कमजोर होगा हमारी अपनी वजहों से, कि हम अपने किसान भाइयों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सली, माओवादी वगैरह वगैरह कहेंगे। कैसा लगता है? जिस किसान का बच्चा सरहद से उसका शरीर, मृत शरीर तिरंगे में लिपटा आता है, और उस पर खालिस्तानी बात कह रहे हो। किसी ने ट्वीट बाहर से कर दिया, उस पर हम पिल गए, और हम उस चिंता में नहीं जा रहे हैं कि इन सर्द रातों में बीते 2.5 महीनों से किसान क्या मांग रहे हैं? चंद मांग रहे हैं थोड़ी, किसान मांग रहे हैं अपना हकूक, अपनी बेहतरी। उसको समझिए। और ये ट्वीट, प्रतिस्पर्धी ट्वीट, मेरा ट्वीट बनाम तुम्हारा ट्वीट, इससे कुछ नहीं हासिल होना।